आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। छठे विश्व योग दिवस पर देश भर में लोगों ने घर में रहकर किया योग। प्रदेश के गुना में रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोगों ने किया ऑनलाइन योग। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए हिंदी में राष्ट्रीय टेस्टिंग अभ्यास मोबाइल ऐप जारी। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,500 से अधिक हुई, वहीं करीब 9,000 लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में आज सुनिए उमरिया के अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन की शुरुआत करते हुए कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है और इससे शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में भी कोविड-19 को देखते हुए लोगों ने घर में ही रहकर योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग का महत्व बताते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। उन्होंने भी अपने परिवार के साथ घर में ही योग किया। हमारे गुना संवाददाता ने बताया कि जिले में गुना करेगा योग अभियान के तहत रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन योगाभ्यास किया। गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। 12 बजे करीब ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर लोग कंफर्मेशन दिया है कि वो लोग ऑनलाइन योगा के माध्यम से इस बार पार्टिसिपेट किया और ये नंबर शाम तक वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय काम है एंड ये एक उत्साहवर्धन काम है, क्योंकि पूरा गुना जिले का सब पब्लिक इसके लिए पूरा एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ ये लोग पार्टिसिपेट किया। ये ऑनलाइन योगा के माध्यम से योगा का भी बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया। बैतूल में विभिन्न संगठनों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया गया। शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। शाजापुर, उमरिया, छतरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों से योग दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में खरीफ के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कृषि आदान उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री चौहान ने भोपाल में कृषि आदान 2020 संबंधी बैठक के दौरान कहा कि खरीफ के लिए किसानों को अभी तक 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि उर्वरक संबंधी परेशानी होने पर कंट्रोल रूम 181 पर सूचित कर सकते हैं, जहां से उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। गौरतलब है कि खरीफ 2020 के लिए प्रदेश में खाद का कुल लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की 5 बैठकें होंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वर्ष का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण आज देखा गया। यह ग्रहण ऐसे समय में हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यह देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ग्रहण को देखते हुए प्रदेश भर के मंदिरों के पट बंद रहे। शिवपुरी और नीमच जिले में सूर्य ग्रहण का असर देखा गया। ग्रहण के कारण सड़कें और बाजार सूने रहे। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में सामूहिक स्नान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया था। जबलपुर में नर्मदा और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में भी स्नान प्रतिबंधित रहा। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी में राष्ट्रीय टेस्टिंग अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। ये जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक विद्यार्थी अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ऐप जारी किया। इसके जरिए छात्र अपने घरों में सुरक्षित रहकर जेईई मेन और एनईईटी नीट सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,500 से अधिक हो गई है। वहीं लगभग 9,000 लोग स्वस्थ हो गए हैं। राजधानी भोपाल में आज 34 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2,538 हो गई है। हालांकि इनमें से 1,750 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोरोना संक्रमित विधायक के संपर्क में आए 5 अन्य विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को विधानसभा परिसर में हुए मतदान में संक्रमित विधायक ने भी हिस्सा लिया था।
इंदौर जिले में 41 नए मामले आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 4,329 हो गई है, जिनमें अभी तक 3,185 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में कोरोना संक्रमित के 3 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 826 हो गई। यहां 679 कोरोना पीड़ित स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। शहडोल संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। जिले में कोरोना के कुल 17 मामले सामने आए हैं, जिनमें 14 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। रेल मंत्रालय ने अपने खरीद के नियमों में सुधार करते हुए कारोबारी सुविधा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे की वेंडरों को स्वीकृति प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा मंजूर शुदा किसी भी वेंडर को अब रेलवे की सभी इकाइयों के लिए स्वीकृत वेंडर माना जाएगा। इससे पहले किसी एक एजेंसी द्वारा स्वीकृत वेंडर को दूसरी एजेंसी स्वतः स्वीकार नहीं करती थी और उन्हें अलग अलग एजेंसियों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से वेंडरों को विभिन्न एजेंसियों में अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी। आज विश्व संगीत दिवस है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा है कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में संगीत के कारण ही सबसे अच्छा समय बिताते हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में आज सुनिए उमरिया में शुरू हुए अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान आम लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके और गंभीर बीमारियों से परेशान मरीजों के लिए रक्त की कमी की स्थिति बन गई। चूंकि रक्तदाता रक्तदान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ब्लड बैंक में भी खून की कमी हो गई। कई मरीजों ने तो जीवन की आस ही छोड़ दी थी। ऐसे में रक्तांजलि अभियान के जरिए उमरिया पुलिस ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कैसे उमरिया पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना काल में काफी लोग भयव्याप्त थे कि क्या वो अस्पताल जाते हैं तो सुरक्षित रहेंगे या नहीं। तो ऐसे में रक्त की या फिर ब्लड डोनर्स की काफी कमी अस्पतालों में आ गई। इसी के तहत हम लोगों ने रक्तांजलि मुहिम लॉन्च की। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अस्पताल से समन्वय स्थापित किया और काफी लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाया। इसमें लगभग 20 से 25 पुलिस कर्मचारियों ने अलग अलग लोगों को जिनको खून की आवश्यकता थी जाके डोनेट किया और इस मुहिम को सफल बनाया। रक्तदान कर एक एनीमिक बच्चे की जान बचाने वाली महिला सब इंस्पेक्टर वर्षा बेगा ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तांजलि अभियान के तहत हमने भी रक्त डोनेट किया और हम समझते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है। वहीं खून की अत्यधिक कमी के कारण जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही 45 वर्षीय राजकली यादव को भी उमरिया पुलिस की इस पहल से जीवन दान मिला। मेरे को खून की कमी थी, मैं खून की कमी से बीमार रहती थी। मेरे को पुलिस वाला खून दिया, मैं इससे ठीक हो गई। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। कोरोना संकट की इस घड़ी में पुलिस पहले ही दिन रात एक कर लोगों को नियमों का पालन कराकर कोरोना संक्रमण से बचाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे व्यस्त दौर में वक्त निकालकर रक्तांजलि जैसा अनुकरणीय अभियान चलाना वाकई काबिले तारीफ है। उमरिया से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा और शहडोल संभागों में बारिश हुई। सिंगरौली और सीधी जिले में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बीते 4 दिनों से बारिश हो रही है। यहाँ किसान खरीफ फसल की बोनी करने में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल लगभग 2 लाख हेक्टेयर खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल संभागों तथा छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर जिले के गांधीनगर बस्ती में टिड्डियों ने पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाई। रतलाम जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से कुक्कुट उत्पादन को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। सतना जिले के अमदरा थाना अंतर्गत मोहनिया गांव में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और देश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 55.49% हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,785 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठे विश्व योग दिवस पर देश भर में लोगों ने घर में रहकर किया योग। प्रदेश के गुना में रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोगों ने किया ऑनलाइन योग।
इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए हिंदी में राष्ट्रीय टेस्टिंग अभ्यास मोबाइल ऐप जारी। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,500 से अधिक हुई, वहीं करीब 9,000 लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में आज आपने सुनी उमरिया के अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।